रहबर शरीयत हमरा सलाम, पीर तरीक़त हमरा सलाम, रहबर शरीयत हमरा सलाम। याद हुक्म की ज़िंदगी का यमला को सुनो सब कुर्बान, पीर तरीक़त यमला सलाम, रहबर शरीयत हमरा सलाम, पीर तरीक़त यमला सलाम, रहबर शरीयत हमरा सलाम। याद तमाम लोग इस्तक़बाल के लिए खड़े हो जाएं। तमाम लोग इस्तक़बाल के लिए खड़े हो जाएं। अल्लाह कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब शम्मा हुई रोशन जलने लगे परवाने, जब शम्मा हुई रोशन जलने लगे परवाने, आगाज़ तो बिस्मिल्लाह है अंजाम खुदा जाने। सदर अंजुमन फलाह व बहबूदी नूरबख्श बल्तिस्तानिया व मुंतज़िम आला नूरबख्श स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन व नूरबख्श यूथ मूवमेंट कराची व जनाब आगा सैयद मुर्तज़ा साहब व काबिल एहतराम उस्ताद मोहतरम व मुहतमिम जामिया इस्लामिया सोफिया इमामिया नूरबख्शिया जनाब अल्लामा शेख सिकंदर हुसैन साहब व इमाम जुम्मा वल जमात जनाब अल्लामा शेख मोहम्मद मोहसिन इशराकी साहब व जनाब सईद अली अल मौसमी साहब व शेख मोहम्मद यूनुस सल्तुरुबी साहब व दीगर उलमाए कराम, तलबा इज़ाम व मसलक नूरबख्शिया के माओ बहनों और मसलक नूरबख्शिया के गयूर अवाम, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सबके बखूबी इल्म है कि आज हम सब लोग यहाँ योम तशक्कुर व सिलसिलाए फ़त्ह मुबीन के सिलसिले में अपने उलमाए कराम और मसलक नूरबख्शिया के गयूर अवाम को खिराज तहसीन पेश करने के लिए जमा हुए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जब दुश्मन इस्लाम और दुश्मन मसलक नूरबख्शिया ने नूरबख्शी मसलक को एक ऐसे दहाने पर ला खड़ा किया जब नूरबख्शी मसलक को अपने आप को मुसलमान साबित करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी और बिला आखिर मसलक नूरबख्शिया के उलमाए कराम, हमदर्द जानिसारान और मसलक नूरबख्शिया के गयूर अवाम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मसलक नूरबख्शिया सही व सालिम इस्लाम के पैरोकार हैं, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करती है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किए हुए किताब कुरान पाक पर मुकम्मल यकीन रखती है। सामीन मोहतरम, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि मसलक नूरबख्शिया को पिछले 7 सालों से एक ऐसे मसले में घसीटा जा रहा था जिसे इस दुनिया में कादियानत और मुनकिर कुरान के नाम से जाना जाता है, लेकिन बिफज़्ल करीम
और इमाम अलैहिस्सलाम के तुफैल से अल्लाह पाक ने हमें इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाला और बिला आखिर हम सब अपने मसलक की आबियारी और दिफा में कामयाब हुए। आज हम मसलक नूरबख्शिया के अवाम बिलखुसूस काबिल एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत अलहाज सैयद मोहम्मद शाह नूरानी साहब के लिए बेइंतहा खुशी और मुसर्रत का मौका है, क्योंकि 26 मार्च को सेशन कोर्ट सागर ने हमारे पीर तरीक़त और दिगर उलमाए कराम को कादियानत और मुनकर कुरान के इल्जाम से बाइज्जत बरी कर दिया और एक बार भी मसलक हक्का की हक्कानियत पर मोहर लगा दी। मैं ज्यादा देर आप सामीन के दरमियान हाई नहीं लेना चाहता, इसलिए इस प्रोग्राम यौम तशक्कुर बसिलसिला फतह नबी का बाकायदा आगाज करने के लिए मैं तिलावत के लिए मोहम्मद जुबैर नूरानी हॉस्टल कैंपस मंच से दरख्वास्त करता हूँ कि आप स्टेज पर आके इस बाबरकत प्रोग्राम का आगाज करें। मोहम्मद जुबैर नूरानी हॉस्टल। जिन लोगों ने कुफ्र किया अहले किताब और मुश्रिकों में से बास आने वाले न थे, यहाँ तक कि उनके पास पूरी दलील आए हैं। अल्लाह का रसूल का किताब का इफ़ा करता हुआ इसमें लिखे हुए मजबूत अहकाम और अहले किताब फिरका न हुए मगर उसके बाद की उनके पास भी दलील आए। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन। और वमा अल्लाह की इबादत करे और उसके लिए खालिस करते हुए दीन बंदगी हुनफा व युकीमुस सलात व युतुज़ ज़कात व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। बंदगी यकूफ होकर नमाज अदा करे, ज़कात अदा करे और यही मजबूत दीन है। अहले किताब और मुश्रिकों में से वो जहन्नम के आग में हमेशा रहेंगे। यही लोग बदतरीन मखलूक हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। बेशक जो लोग ईमान लाए उन्होंने अमल किए, यही लोग बेहतरीन मखलूक हैं।
हमेशा रहेंगे। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन ख़शिया रब्बह। अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुए। ये उनके लिए जो अपने रब से डरे। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। ये थे मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो कि अपनी मखसूस अंदाज में इस कोरोना महफिल का बाकायदा आगाज़ फरमा रहे थे। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज कुर्रे अर्ज़ पर आबाद कोई खत्ता ज़मीन ऐसा नहीं जहाँ शब व रोज़ अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान ना हो। दिन के 24 घंटों में ज़मीन के किसी न किसी कोने में और दुनिया की किसी आबादी के किसी न किसी गोशे में आज़ान की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है। हर साल नहीं, हर माह नहीं, हर रोज़ 5 मरतबा बुलंद वाला मीनारों से जिस नाम की पुकार हो, जिस नाम की पुकार फिजाओं में गूंजती है, वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम। अगरची बहुत है जमात की आस्तीनों में, अगरची बहुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मैं दावत दूंगा हमद बारी ताला पेश करने के लिए जाकिर कुरैशी को कि आप स्टेज पर तशरीफ लाकर हमद बारी ताला से इस महफिल को नवाजें। जाकिर कुरैशी।
माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे ब्रदर ज़ाकिर हुसैन कैसी साहब जो मखसूस अंदाज में अल्लाह ताला की बारगाह में हमको सना कर रहे थे। इसके बाद में जिन लोगों का नाम ले रहा हूँ ये वो लोग थे जिन्होंने सांगड़ केस में दिन रात मेहनत की और अपने जद्दोजहद से इस केस को कामयाब बनाया। लिहाजा अंजुमन फलाह बहबूदी नूरबख्शी बल्तिस्तानिया कराची इन लोगों के अजीम काविशों पर इन लोगों को हार पहनाना चाहती है। लिहाजा मैं जिन हजरात का नाम लूँगा वो स्टेज पर आएँ ताकि इन्हें हार पहनाया जा सके। जनाब जामिन अली साहब, अखुन रसूल साहब, मूसा रोजी साहब, गुलाम अली साहब, गुलाम हैदर जावेद साहब, मोहम्मद इब्राहिम साहब, आरिफ हुसैन साहब, मुबारक अली साहब, मोहम्मद अली बलगारी साहब, जाकिर हुसैन साहब, शाकिर हुसैन साहब, गुलाम रजा साहब, सईद अकमल हुसैन काजमी साहब, शाहिद अब्बाल, मंजूर हुसैन, आसिफ अली, चौधरी अब्दुल करीम सुरमो,
अब्दुल रहीम सुरमो। अलीमीर सुरमो। बशारत थले। शहबाज साहिब। काचो शफीर साहिब। शफीर हुसैन। जामिन अली खरदूई साहब। आफन गुलाम रसूल साहब। आरिफ खबरूबी साहब। गुलाम हैदर हसनची साहब। तमाम नूरबख्शी अवाम, इन तमाम हजरात के बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप सब लोगों ने दिन रात मेहनत की और इस केस से नूरबख्शी अवाम को छुटकारा दिलवाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे बसीरत से महरूम दुनिया ने एक ज़माने में महज बेकस यतीम की हैसियत से जाना था, इस यतीम के राज की तफसीर ये है, वरफ़ाना लकर जिक्र की बात सिर्फ किसी सूबे या जजीरे पर नहीं बल्कि दुनिया और दुनिया के दिलों पर आज भी राज है। तो इसी नबी उम्मी का मशहूर हिंदू शायर कंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब कहते हैं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। नात रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस महफिल नात रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश करने के लिए दावत दूंगा हसनैन शिगरी को, या स्टेज पर आकर नात शरीफ महबूब से नात रसूल महबूब पेश करें। हसनैन शिगरी से
ये बदला मगर बेसाख्ता, ए अमीर शहर ये बदला मगर बेसाख्ता, उड़ गई क्यों शहर से अमन व अमान का फाख्ता। इसके बाद मैं जनाब जाहिद हाफिजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पर आएँ और दावत अमन के मौजू पर तकरीर करें। जनाब जाहिद हाफिजी साहब। मुद्दई लाख बुरा सोचे तो क्या होगा, मुद्दई लाख बुरा सोचे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की दरगाह अक़दस, दरगाह में हम सना, और इसके बाद प्यारे रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले अतहार की खिदमत अक़दस में हम सब की तरफ से दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मैं तुल्लाब जामिया इस्लामिया सोफिया इमामिया नूर बख्शा की नुमाइंदगी करते हुए संगठन में कामयाब होने पर नूर बख्शी अवाम बिलखुसूस असातिज़ाए किराम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। सामीन मोहतरम, मेरी तकरीर का मौजू दावत अमन है। कुरान मजीद की बहुत सारी आयतें अमन अमान से मुताल्लिक़ नाज़िल हुई हैं। अहादीस मासूमीन भी इसी मौजू से मुताल्लिक़ कसरत से पाए जाते हैं, कसरत से मौजूद हैं। हमारे बुजुर्गान दीन, पीराने तरीक़त, औलियाए कराम की तालीमात का निचोड़ भी माशरे में अमन व अमान कायम रखना है। शाह सईद अलैहि रहमान का कौल, शाह सईद मोहम्मद नूर बख्श का ये कलाम है मुबारक कि ताज़ीमन लिअम्रिल्लाह व शफ़क़तन अला ख़ल्क़िल्लाह, इसी नुक्ते की तरफ इशारा है। सामीन मोहतरम, हकीकत में अगर देखा जाए तो तालीमात इस्लामी का निचोड़, तालीमात इस्लामी का महवर ये है कि इस्लामी माशरा पैदा हो, ऐसा इस्लामी माशरा पैदा हो, एक ऐसा इस्लामी माशरा कायम हो जिसमें इंसान अमन व अमान के साथ जिंदगी बसर कर सके। देखिए अजीजों, अगर माशरे में अमन व अमान न हो, अगर किसी मुल्क में अमन व अमान न हो तो न उस मुल्क और माशरे में कारोबार चल सकता है, और न इंसान अपने घर से निकल सकते हैं, और न किसी गरीब हो, नाकस हो गरीब की मदद की जा सकती है, और न ही किसी मजहब को तरक्की की तरफ ले किसी मजहब को तरक्की की तरफ ले जाया जा सकता है। सामीन मोहतरम, किसी माशरे में अमन अमान उस वक्त आएगा जब उसमें मौजूद लोग मामूली बातों को इशू बनाकर एक दूसरे से जिद न करे। अगर किसी के दिल में जिद पैदा हो गई तो इससे दुश्मनी बढ़ती है, और दुश्मनी बढ़ने से यकीनन इसका रद्द-अमल सामने आएगा, और इसके नतीजे में अमन अमान का माहौल नाअमन माशरे में बदल जाएगा, जिससे इंसानों के लिए जिंदगी अजीरन हो
सामने मोहतरम, इस बात मसलक की आबियारी के लिए काम करें और खुदा पसंद और रसूल पसंद और मिसाली माशरा कायम करें जिसमें इंसान उल्फत और मोहब्बत और अमन और सुकून के साथ जिंदगी गुजार सके। सामने मोहतरम, ये जो काम है चंद अफराद मिलकर नहीं कर सकता, बल्कि तमाम अफराद को मिलकर काम करना होगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला किसी मिल्लत और कौम में तब्दीली, किसी मिल्लत और कौम में तब्दीली पैदा नहीं करेगा जब तक उनमें जो लोग हैं वो अपने आप में तब्दीली पैदा न करे। इसीलिए डॉक्टर अल्लामा इकबाल भी इरशाद फरमाते हैं, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। इसलिए अहले कलम को चाहे कि वो अमल की बातें लिखें, खतबा को चाहे कि वो अपने खुतबों में अमल की बातें करें, मुकर्रिरीन को चाहे कि वो अपनी तकरीरों में अमल की बातें करें, और गुफ्त शरीफ करने वालों के लिए चाहिए कि वो अमन अमान की बातें करें, ताकि एक ऐसा माशरा कायम हो जिसमें अमन अमान हो, जिंदगी गुजार सके अमन अमान के साथ, और इंसानों के लिए उस माशरे में कुरान और अहले बैत के अक़वाल की रोशनी में जिंदगी गुजार सके। इसीलिए दुआ करते हैं, पाक परवरदिगार आलम हम सबको अमन अमान के लिए कोशिश करने की तौफीक इनायत फरमा। मौलाना जाहिद हाफिज़ी साहब जो बेहतरीन अंदाज में सामीन को नवाज रहे हैं। मोहतरम सामीन, आज के योम तशक्कुर को मनाने का मकसद किसी गुरोह या किसी फर्द की दिल आज़ारी करना या किसी को ठेस पहुंचाना हरगिज़ नहीं है। आज योम तशक्कुर मनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ नूरबख्शी आवाम में शऊर पैदा करना और अल्लाह पाक के हुजूर शुक्र अदा करना है। और इसी 7 साल के बुढ़न अरसे में मसलक की हक़ानियत को साबित करने के लिए भरपूर ताउन करने पर नूरबख्शी गयूर आवाम का शुक्रिया अदा करना है। लाखों करोड़ों शुक्र है उस ज़ाते पाक का जिसने इस मसलक के हक़्क़ा की हक़ानियत को सिर्फ बरकरार रखा, बल्कि हमें सरफराज करके इत्मीनान अता फरमाया कि हम जिस राह पर हैं वो हक़ पर मबनी है। फूल खुशबू से मेरे घर को सजा रखा है, फूल खुशबू से मेरे घर को सजा रखा है, घर के दहलीज पे गुलदान बना रखा है। किसको हिम्मत है कि नजरों से गिरा दे मुझको, किसको हिम्मत है कि नजरों से गिरा दे मुझको, मेरे बहनों ने मुझे सर पे उठा रखा है, मेरे बहनों ने मुझे सर पे उठा रखा है। इसके बाद में इंतहाई काबिल एहतराम उस्ताद मोहतरम इमाम जुम्मा वल जमात जनाब अल्लामा शेख मोहम्मद मोहसिन इशराकी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप स्टेज पर आएँ और अपने ज़री ख़यालात से सामीन को नवाजें। जनाब अल्लामा शेख मोहम्मद मोहसिन इशराकी साहब। والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا
واللعنة دائمة على دينه العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरगाह आज़म में लाखों हम्द सना और मोहम्मद आले मोहम्मद के पाक तैयब दवात अक़दस के दरगाह आज़म में हम तमाम मोमिन मोमिनात इस मुक़द्दस महफ़िल के अंदर हुज़ूर रखते हैं। इन सब की तरफ से हमें तौहीद और दुरूद व सलाम के तहत हदीयतन तोहफ़तन पेश करने के बाद 12 दिन बाद इनके जो शख्सियात हैं वह हज़रात को इंशाअल्लाह तफसील से बहुत से मौज़ूआत पर गुफ्तगू फरमाएंगे। अहम बंदा है ये तो अजीब बात है, मुझे अभी मौजूद है नहीं फतह के असबाब व इलाज बयान करें। बहरहाल जो आयत मैंने अपने ज़हन में रखा था इसे पर मौजूद जहाँ निकल आया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमाता है सूरह माइदा की आखिर आयत में से माफ़ी हज़्ज़ुल्लाह निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर। अल्लाह खुद फरमाता है हज़्ज़ुल्लाह, ये मोमिनों का कलाम है लेकिन कुरान पाक की आयत का हिस्सा है। ये मुबारक दुआया कलिमात जो कुरान पाक में है ये दुआ मोमिनों ने कब किया मस्त मुख्तसर हाथ में बयान करके अपने तारीख को क्लोज करने की कोशिश करेंगे। जब जंग उहुद का वाक़या हो चुका इसलिए मुसलमानों की अपनी कुछ कोताहियों की वजह से एक कोताही ये कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि उन 50 तीर अंदाज़ों से तो कोहिर उहुद के ख़ास मोर्चे पर आपने मुआर रखा था कि तुम लोगों ने इस मोर्चे से किसी सूरत में भी नहीं उतरना है। अगरचे कुफार हमें मदीने की गलियों तक पहुँचा दे या हम उन पर गालिब आके कुफार को मक्का तक पहुँचा देंगे, लेकिन तुम लोगों ने इस जगह से नहीं हटना जब तक मैं ना बुलाऊं। लेकिन अफसोस देंगे उहुद में जब मुसलमानों को फतह होते नजर आया तो जंगी उसूली हिकमत अमली की भी मुखालफत होते हुए कोताही होते हुए मुसलमान ने तो माल गनीमत के पीछे पड़ गया। तो माल गनीमत के पीछे पड़ जाने की वजह से जब अपनी बंदगी इंजाम पे पहुँचने से पहले मुसलमान जब माल गनीमत की तरफ लग गया तो जिस वजह से मुसलमानों को जो कामयाब फतह होता हुआ जंग शकत में तब्दील हुआ, रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस करामी तक ज़ख्मी हुआ और आपकी शहादत की टूटी खबर भी उस मैदान में फैलाया गया और 70 मुसलमान मुजाहिद जिनमें हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम के साथ अज़ीम मुजाहिद इस्लाम शहीद हुआ। इस जंग में मुसलमानों को काफ़ी नुकसान हुआ। इस जंग के फौरन बाद कुफार तो मैदान छोड़ के चले गए थे, लेकिन काफ़ी एक दिन का रास्ता गुजरने के बाद तकरीबन अबू सुफियान को ख्याल आया
कि मैं तो जितना बेवकूफ़ आदमी हूँ, मोहम्मद और उनके जो साथी हैं अब तो इंतहाई कमज़ोर पड़ चुका था, हमें चाहिए था वहाँ रहकर उनको मुकम्मल खात्मा करें। हम जल्दी को वापस आ गए तो उस जगह से जिसका नाम हमराउल असद नामी जगह था, उस जगह से कुछ ये ख्याल आया, उससे बस आगे गुजर गया था मक्के की तरफ। तो फिर उस अपने फौज को फिर जमा करने के बाद फिर दोबारा हमले करने का इरादा किया, दोबारा मक्के पर। एक दो दिन का दोबारा मदीने मुनव्वरा। ये खबर जब रसूलुल्लाह तक पहुंची तो आपने फिर असहाब बागीगरों में बहुत से असहाब जख्मी हालत में थे, उनके खून की